राम राम जी, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रोस्ट करने वाले हैं बिग बॉस को, वो भी थोड़े अच्छे तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो साल के शुरू में बड़ा भाई और साल के बीच में छोटा भाई, बस यही सिलसिला रह गया है बिग बॉस का। दोस्तों इस बार बिग बॉस देखने के लिए आपको 29 रुपए पे करने होंगे बिग बॉस देखने के लिए। अरे भाई मैं कह रहा, ये इनके पास 29 रुपए होते तो ये बिग बॉस देखते, क्योंकि बिग बॉस तो बेरोजगार देखते हैं। अरे भाई इसका मतलब तो ये हुआ तू भी बेरोजगार है, दिन भर बेटा बेटा बिग बॉस तो तू ही देखता है ना। कमेंट सेक्शन में जाकर जरा इस ब्लॉगर को गाली देना, आजकल बीच में बहुत ज्यादा बोल रहा है। दोस्तों इधर अंबानी जी प्री वेडिंग पर प्री वेडिंग कराए जा रहे हैं। मैं क्या भाई, जब पैसे नहीं होते तो नहीं कराना चाहिए। अबे अब तुझसे ये किसने बोला कि अंबानी के पास पैसे नहीं है? तो फिर ये जियो का रिचार्ज महंगा क्यों कर रहे हैं और साथ साथ में जियो सिनेमा पर सब्सक्रिप्शन भी दिला रहे हैं। दोस्तों इस बार के बिग बॉस में मुझे सबसे ज्यादा बुरा नीरज गोयल भाई के लिए लगा, जो कि अपनी बॉक्सिंग को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बिग बॉस ने उनको घर जाने के तीसरे दिन ही घर से बाहर निकाल दिया। और उनके घर से बाहर निकलने पर सबसे ज्यादा दुखी पता है कौन था? मैं क्या दीदी, अगर इतना ही दुखी हो तो उनकी जगह पे तुम चले जाओ। वैसे भी जब तुम उनके साथ नॉमिनेटेड हुई हो तब से तुम्हारी मानसिक स्थिति हिल गई है। दोस्तों अगर कटारिया भाई के बाद बिग बॉस के अंदर मैं अगर किसी को सपोर्ट करता है तो वो नीरज गोयल भाई होते। दोस्तों इस बार का बिग बॉस उतने ही लोग देख रहे हैं जितने की रोस्ट कर रहे हैं। दोस्तों मुझे सबसे ज्यादा बुरा अनिल कपूर जी के लग रहा है। बॉलीवुड के इतने बड़े नायक होकर उनको इन नालायकों के साथ रहना पड़ रहा है। दोस्तों इस बार बिग बॉस ने ना इन लोगों को देखने के लिए 29 रुपए का प्लान रखा है। इन लोगों को देखने के लिए वो तो मैं व्यूज का भूखा हूँ, वरना मैं तो ये सब दोगलापन है। दोस्तों इस बार के बिग बॉस में बिग बॉस ने 16 कंटेस्टेंट को इनवाइट किया था, इंक्लूडिंग वन बाहर वाला। मेरा बिग बॉस केवल 4 की जरूरत थी धंधा देने के लिए। दोस्तों इस बार का बिग बॉस भी ना बहुत ज्यादा नोटी हो रखा है। दोस्तों टास्क के लिए वो लोगों से बोलते हैं कि आप दूसरों का कोई सामान लेके आओ, तो लोग क्या लेके आते हैं? सुल्तान का अंडरवेयर। वैसे मैं ये कह रहा था इनको अंडरवेयर मिली कहां से। दोस्तों इस बार के बिग बॉस में बिग बॉस ऐसे कंटेस्टेंट को लेके आया है जो 7 दिन में शादी कर लेते हैं। वो तो ये अच्छा है यहाँ पर कैमरा लगे हुए हैं, वरना जब तक कटारिया भाई के हाथ में ट्रॉफी आती तब तक तो ये 7-8 बीवी लेके आ जाते। दोस्तों एल्विस भाई बिग बॉस के घर से बाहर तो जब OTT 2 की ट्रॉफी लेकर आ गए थे, लेकिन आज भी बिग बॉस के घर में एल्विस भाई का नाम बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। बिग बॉस हर चीज को म्यूट कर देता है या बीप कर देता है, लेकिन जहां जहां एल्विस भाई का नाम आता है वहां पर ना कभी म्यूट करता है ना बीप करता। शायद ये भी व्यूज का भूखा है मेरी तरह। दोस्तों अरमान भाई बिग बॉस के घर में अपनी 2 बीवियों के साथ गए थे। तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा ध्यान रखा है तुम्हारा, तो रात का काम। बिग बॉस को भी उनके नाम के नीचे लिख के बताना पड़ता है बीबी नंबर 1 बीबी नंबर 2, यही आइडेंटिटी रह गई है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहले के राजा महाराजा भी तो 2-2 शादी करते थे। तो क्या वो शादी तो करते थे, लेकिन कभी थंबनेल में उनका फोटो डालकर व्यूज नहीं लेते थे, इसलिए उनको कोई रोस्ट भी नहीं करता था। दोस्तों शिवानी कुमारी, जिसे मैं पहले बहुत ज्यादा सही समझ रहा था और मैं उन लोगों को गलत समझ रहा था जो ये बोल रहे थे कि इनकी आवाज बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, लेकिन जब मैंने उनकी आवाज सुनी तो आप विश्वास नहीं करोगे, सच में इरिटेटिंग है। हम एरोप्लेन में बैठे हैं, हम सतुआ घोड़े बैठे, ये मैं माई हमने कहती व्हाट, हमने कह दी हॉट। दोस्तों सत्तू खाने से प्रोटीन मिलता है, काश शकल भी मिलती और थोड़ी अकल भी। दोस्तों दीदी ना एक्टिंग की बादशाह हैं। जब टास्क के दौरान उनको किसी को धक्का लग जाता है, वो गिर जाती हैं, और उनको जब टास्क से बाहर आकर पता चलता है कि इसको लग गई है, तो लोगों के सामने लंगड़ाने की एक्टिंग करती हैं और लोगों के सामने से जाने के बाद में दौड़ लगाकर अपना काम पूरा करती हैं और बाद में आकर एक्टिंग करने लगती हैं। और जब उनके लिए टास्क का बोला जाता है तो दीदी बेहोश हो जाती हैं। मैं कहा दीदी सत्तू की जगह थोड़े से बादाम खाए होते तो पता होता कि यहाँ पर कैमरे भी लगे हैं, वो भी 24 आवर लाइव। दोस्तों कुछ लोग बोल रहे थे कि दीदी बुंदेलखंडी में बात करती हैं, तो कुछ लोग बोल रहे थे दीदी कानपुरी लैंग्वेज में बात करती हैं। मैं कहा दीदी बदतमीजी से बात करती हैं। दीदी जब पहली बार अनिल कपूर सर से मिली तो दीदी रोने लगी। मैं कहा दीदी रोना तो अनिल कपूर सर को चाहिए था। दोस्तों दीदी की बात किसी को बुरी लग रही हो या ना लग रही हो, लेकिन दीदी की आवाज सबके कानों में चुभ रही थी, इसलिए दीदी घर में जाने के दूसरे दिन ही नॉमिनेटेड हो गई थी। अरे मिट्टी कहाँ से ले आई तू पर? गाँव से लेके आई थी भैया। कितना ही गांव का क्यों ना हो, मिट्टी तो कभी नहीं खाता, वो भी इतना बड़ा होकर। ये सब गांव से कनेक्ट होने का एक जरिया है, ताकि गांव के लोग इनको सपोर्ट कर सके और इनके के फेवर में वोट डाल सके। ये कैमरे को अपने ऊपर फॉलो कराने का और फुटेज खाने का एक ट्रिक है। अरे भाई उसको कैल्शियम की कमी हो गई थी इसलिए मिट्टी खा रही थी, तुम तो उसके चाय बारे में बुरा ही चाहोगे। कैल्शियम की नहीं, अकल की कमी। विशाल भाई ना अभी भी पुरानी टिकटॉक वाली स्टाइल में जी रहे हैं भाई, गाने के और ट्रांजिशन के साथ में कपड़े बदलते हैं। मैं क्या भाई कंटेंट बदल के देख
तो बड़ा पाव वाली बाहर गरीब थी ना, अपनी अमीरी पर सवाल उठाती थी कि इतनी अमीर हो गई मैं, वो भी घर में जाकर अमीर हो गई है। मैं कहा दीदी आपका काम तो हो गया, अब काय का दिखावा। वैसे चंद्रिका जी की ना घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, अनिल कपूर सर उनको रोकर ट्रोल कर देते हैं कि सेविंग था, उससे रेडी होता है ठेला लिया और उतर गए रोड पे। उसके बाद मम्मी जो सासू माँ है उन्होंने कि आज अगर तेरी माँ होती तो कभी बीच में कुछ ना बोलने देकर दीदी बिग बॉस में आने से पहले इंटरव्यू दिया था, जिस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपनी जॉब इसलिए छोड़ी थी क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि उनके बच्चे का 24 घंटे ख्याल रखना। मैं कहा दीदी अब कौन ख्याल रख रहा है? चंद्रिका जी को ना एक बीमारी है जिसमें बच्चा और पैसे में से अगर एक चीज को चूज करना पड़े तो वो पैसे को ही चूज करती हैं, उनका कंट्रोल नहीं होता ना खुद पर। द कार्ड्स, हाँ शफल, ओके जब आपको लगे। ओके आपके कार्ड्स काफी अच्छे हैं। उनको इन कार्डों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके पास अपना खुद का कार्ड है, विक्टिम कार्ड, जो कि हर जगह चलता है। दोस्तों चंद्रिका जी के बच्चे के कंधे ना अभी से मजबूत हो गए हैं, अपनी माँ के करियर का वजन ढो गया। चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड। कमेंट में जाकर इस ब्लॉगर को गाली देना ना भूलना, आजकल बहुत ज्यादा बीच में बोल रहा है। खैर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते ही जल्दी आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राम।